Hello dear students, welcome to VPICU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about ठोसों के यांत्रिक गुण, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स आज इसके बारे में पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बेटा बताया गया था, इसमें हमने कुछ टॉपिक आपको बताए थे, जैसे कि हमने बताया था इलास्टिसिटी प्रत्याशा क्या होती है, प्रत्याशा के आधार पे कुछ वस्तुएं आपको बताई गई थी, 3 प्रकार के आपने पढ़ा था। उसके बाद आपको बताया गया था प्रत्याशा की सीमा के बारे में। उसके बाद आपको बताया गया था प्रतिबल के प्रकार पढ़ाए गए थे। प्रतिबल के 3 प्रकार थे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, आयतन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। तो आपको 3 प्रकार पढ़ाए गए थे। इसका मात्रक विमा सब कुछ आपको करा दिया गया था इसके पिछले वाले वीडियो में। उसके बाद हमने आपको बताया था विकृत के बारे में, विकृत के बारे में बताया था, विकृत का मात्रक बताया था, विमा बताया था क्या होती है, इसके प्रकार आपको बताए गए थे। ये भी कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का होता है ना। कौन कौन सा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। तो इतना आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। इसके बाद भी एक टॉपिक हमने पढ़ाया था, हुक का नियम। क्या, कौन सा बताया था बेटा? हुक का नियम। हुक के नियम के आधार पे हम लोगों ने प्रत्याशा गुणांक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रत्याशा गुणांक। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया था। प्रत्याशा गुणांक इज इक्वल टू होता है प्रतिबल अपान विकृति। प्रतिबल अपान क्या होता है बेटा? विकृति होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रत्याशा गुणांक के प्रकार। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? प्रत्याशा गुणांक के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रत्याशा गुणांक के प्रकार पढ़ना है। तो इसका जो पहला प्रकार होता है इसको हम लोग कहते हैं यंग प्रत्याशता गुणांक, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, ठीक है। आपकी जो यंग प्रत्याशा गुणांक, यानी जो प्रत्याशा गुणांक है उसका पहला पार्ट, यानी इसका पहला जो प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं यंग प्रत्याशा गुणांक। क्या कहते हैं बेटा? यंग प्रत्याशा गुणांक। देखो, जब हमने आपको इसके बारे में बताया था, प्रतिबल के बारे में, विकृत के बारे में, हुक के नियम के बारे में जब हमने आपको बताया था, तीनों के हमने प्रकार आपको बताए थे, तो उस कंडीशन में हमने आपको यंग प्रत्याशा गुणांक, जो दूसरा प्रकार होता है इसका आयतन प्रत्याशा गुणांक होता है, और तीसरा आपको दृढ़ता गुणांक बताया गया था। तो हमने तीनों के बारे में आपको बताया था। क्या करते हैं? पहला प्रतिबल लेते हैं और दूसरा विकृति लेते हैं। पहला प्रतिबल लेते हैं और पहला विकृत लेते हैं। दोनों का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाता है? यंग प्रत्याशा गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? यंग प्रत्याशा गुणांक कहलाता है। तो आपको मैंने ये सारी चीजें अपने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। जो प्रत्याशा गुणांक होता है इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? y से करते हैं। किससे करते हैं? y से करते हैं। यंग प्रत्याशा गुणांक y इज इक्वल टू होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृति। क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृति। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यंग प्रत्याशा गुणांक y इज इक्वल टू होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृति होता है। अगर यहाँ से आप डिफिनीशन देना चाहें तो दे सकते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कैसे देते हैं। हमने बताया अगर इस टाइप की कोई भी डिफिनीशन है तो सबसे पहले उसमें आपको यूज करना है प्रत्याशा की सीमा। क्या यूज करना है? प्रत्याशा की सीमा। तो प्रत्याशा की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं यंग प्रत्याशा गुणांक। क्या कहते हैं बेटा? यंग प्रत्याशा गुणांक, यानी यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? y से करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अगर यहीं से हम लोग इसके मात्रक की बात करें, यानी अगर इसकी यूनिट की बात करें, तो आप यूनिट आसानी से दे सकते हैं। देखिए कैसे यूनिट देंगे। अनुदैर्ध्य प्रतिबल दिया गया है, आपको पता है प्रतिबल इज इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया।
प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी बल फोर्स अपॉन एरिया होता है। आपको पता है कि प्रतिबल की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल की जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अनुदैर्ध विकृत दिया गया है, क्या दिया गया? अनुदैर्ध विकृत दिया गया है। तो क्या विकृत की यूनिट या डायमेंशन होती है? नहीं होती है, आपको बताया गया था, क्योंकि विकृत इज इक्वल टू होता है लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। तो चाहे लंबाई में वृद्धि हो चाहे प्रारंभिक लंबाई हो, दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो उस कंडीशन में उसकी जो यूनिट होगी कैंसिल हो जाएंगी, यानी ये डायमेंशन लेस होता है। तो इस कंडीशन पे अगर यंग प्रत्याशा गुणांक की यूनिट की बात करेंगे तो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। और अगर यहीं से डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें? डायमेंशन को हिंदी में हम लोग विमा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। यहां से अगर इसकी बात करें तो हमने निकालना आपको बताया ही था कि कैसे निकालते हैं, आज एक बार फिर से सीख लेते हैं। न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट है, तो इसकी आपको डायमेंशन पता है, mLt की पावर -2 होती है। मीटर स्क्वायर एक प्रकार से मीटर लेंथ की यूनिट है, तो इस कंडीशन पे हो जाएगा L स्क्वायर। आप पता है L से L क्या होगा? कैंसिल होगा, तो नीचे केवल L बचेगा, L ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा, तो जाएगा m L की पावर -1 t की पावर -2 आ जाएगा, t की पावर -2 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। उसके बाद बात करते हैं इसी से आधारित एक इसमें हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो कोई वायर दिया गया है, वो किसी दृढ़ आधार से लटका हुआ है। एक वायर दिया गया है, एक तार दिया गया है, वो किसी दृढ़ आधार से लटका हुआ है। इसकी हम लोग जो प्रारंभिक लंबाई है स्मॉल l ले लेंगे। इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है, जो तार दिया गया है, माना तार की प्रारंभिक लंबाई क्या है बेटा? स्मॉल l है। क्या है बेटा? स्मॉल l है। अगर मान लो इस वायर को हम लोग नीचे की ओर खींचेंगे, नीचे की ओर खींचने का मतलब उस कंडीशन में इसमें भार mg नीचे की ओर कार्य करता है। उस कंडीशन में भार mg क्या होता है? नीचे की ओर कार्य करता है। तो हम लोग मान लेंगे कि इसको भार mg से हम लोग क्या करेंगे? नीचे की ओर जब खींचेंगे तो इस कंडीशन में जो वायर होगा उसकी लेंथ कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये लेंथ में इंक्रीजमेंट हम लोग मान लेंगे डेल्टा एल हुआ। इस वायर में इंक्रीजमेंट कितना हुआ बेटा? डेल्टा एल हुआ। फिर से एक बार समझते हैं। माना तार की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल एल है, माना तार की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल एल है, जिसे भार mg से खींचने पर उसकी लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। क्या होती है बेटा? डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। यानी अगर यहाँ पे फोर्स की बात करें तो फोर्स के प्लेस पे हम लोग mg का यूज कर सकते हैं। फोर्स के प्लेस पे mg का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपको उम्मीद करते हैं फिगर समझ में आया होगा। अगर यहाँ से अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करें, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करें तो आपको पता है प्रतिबल इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स यहाँ पे, तो चलो हम लिख सकते हैं F/A, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, F/A लिख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से बात करें अनुदैर्ध्य विकृत की, किसकी बात करें? अनुदैर्ध्य विकृत की, तो आपको पता है विकृत इज इक्वल टू होता है लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, यानी चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ। तो इस कंडीशन में आप बताइए लेंथ में चेंजिंग कितना हुआ बेटा? डेल्टा एल हुआ। तो इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। समझ में आया? देखो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आप अनुदैर्ध्य विकृत दिया गया, आपको पता है विकृत इज इक्वल टू होता है लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। तो आप फिगर से देख के बताइए कि लंबाई में वृद्धि कितना हुआ? लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हुआ। इसकी पहले की जो लंबाई दी गई है स्मॉल एल दी ही गई है, तो यहां से हो जाएगा लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। इसी प्रकार अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर आपने निकाला, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर आपको पता है बल बटे क्या होगा? क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो हमने रख दिया F/A रख दिया। अगर इन्हीं वैल्यूज को क्या करें? इस इक्वेशन में पुट अप कर दें। देखिए आप ये जो वैल्यू दी गई है इनको इक्वेशन में पुट अप करिए, तो इस कंडीशन में हो जाएगा y बराबर F/A।
y इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई ए अपान हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। अब क्या होगा, एल ऊपर चला जाएगा तो इस कंडीशन में आएगा एफ एल अपान ए डेल्टा एल, एफ एल अपान ए डेल्टा एल होगा। इस फॉर्मूले को आपको लर्न रखना है। लर्न रखने का मतलब ये है कि इससे कई सारे क्वेश्चन, आपकी जो बुक दी गई है उसमें इस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका जो सबसे फेमस क्वेश्चन है पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है। सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप बिना इस फार्मूले के इसका प्रूफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को लर्न रखना है। लर्न रखेंगे उसके बाद ये भी ध्यान में रखेंगे कि कैसे आया। ठीक है, हमने आपको बताया, फिर से अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से बताते हैं। यंग प्रत्याशा गुणांक, आपको पता है यंग प्रत्याशा गुणांक को यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको y से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा, y से करते हैं। y इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृत। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। यहां से अगर हम लोग डिफिनीशन इसकी देंगे तो हो जाएगा प्रत्याशा की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होगा वही आपका क्या कहलाएगा, यंग प्रत्याशा गुणांक कहलाता है। इसे y से प्रदर्शित करते हैं। इसकी अभी हम लोगों ने यूनिट निकाला, यूनिट आई थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका जो डायमेंशन निकाला आया ml की पावर -1 t की पावर -2। अब उसके बाद हम लोगों ने एक वायर लिया, वायर की जो इनिशियल लेंथ है उसको स्मॉल एल कंसीडर किया, उसे भार mg यानी फोर्स F से अगर उसको क्या करेंगे, खींचेंगे, तो उस कंडीशन में जो वायर की लेंथ है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होगा। तो ये इंक्रीजमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे डेल्टा एल हुआ। इस कंडीशन में अगर निकालेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल इज इक्वल टू, तो हो जाएगा फोर्स अपान एरिया, अनुदैर्ध्य विकृत इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ। ठीक है, अब इन वैल्यूज को यहाँ पे आपने पुटअप किया, फॉर्मूला आपको मिला y इज इक्वल टू एफ एल ए इंटू डेल्टा एल। अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करके और लिखे तो लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं बेटा, आपको पता है जो f है एक प्रकार से mg है, a है a एरिया होगा, एरिया। ठीक है, और वायर है, वायर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में इस फार्मूले को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mg l अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा l, पाई आर स्क्वायर डेल्टा l, यानी ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। आप यहां तक भी करें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी करें कोई दिक्कत नहीं। हमने इसलिए यहां तक करा दिया क्योंकि मान लो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिल गए जिनमें मास दिया गया है, रेडियस दी गई है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यंग प्रत्याशा गुणांक समझ में आया होगा। अब इससे एक क्वेश्चन जो हमने बताया, एक क्वेश्चन जो बनता है, सिद्ध कीजिए कि स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो आइए वो क्वेश्चन करवा देते हैं। सिद्ध कीजिए स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे बाद में भी करा सकते थे, पहले कराने का मेन रीजन ये है क्योंकि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आप तुरंत कर लेंगे तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है, जैसे मैं जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाते जा रहा हूँ तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, बस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी जो आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना है, उसकी मैं आपको अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना के आपको PDF के रूप में सेंड कर दूंगा, जिसको आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको आपको केवल अच्छे से समझना है बस। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग हमने बताया आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है बेटा, सिद्ध कीजिए कि स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है। यानी स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्यों? ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रबड़ लिखा हुआ है, कहीं कहीं रबर भी लिखा रहता है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
सिद्ध कीजिए स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है। क्यों होता है बेटा, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग मान लो, देखो ये इधर कंसीडर करके चलो, एक ये आधार दिया गया है, एक स्टील कंसीडर करके चलो, एक रबड़ कंसीडर करके चलो। ये मान लो दोनों की जो प्रारंभिक लंबाई है उसको हम लोग को सेम मानना है, ठीक है, समान मानेंगे। दोनों की जो प्रारंभिक लंबाई है उसको हम लोग क्या मानेंगे, समान मानेंगे। ये इसको स्टील ले लो, इसको चाहे तो रबड़ ले लो, ठीक है। ये स्टील है आपका, ये क्या है बेटा, रबड़ है। क्या है, रबड़ है। इस कंडीशन में देखो इसकी जो इनिशियल लेंथ है इसको हम लोग एल ही ले लेंगे। कितना ले लेंगे, एल ले लो कि एल है। चाहे स्टील ले और चाहे रबड़ ले, दोनों की हम लोग की जो प्रारंभिक लंबाई लेना है दोनों का सेम लेना है। प्रारंभिक लंबाई क्या लेना है, सेम लेना है, तो एरिया भी क्या होगी, सेम होगी। अब हमने S का मतलब S फॉर स्टील, R फॉर रबर, ठीक। अब देखो इसके लिए जो प्रत्याशा गुणांक लेंगे इसको YS ले लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे बेटा, YR लेंगे। हम लोग मान लेंगे स्टील का जो यंग प्रत्याशा गुणांक है YS है और जो रबड़ का यंग प्रत्याशा गुणांक है बेटा YR है। क्या है, YR है। अब देखो अगर इनको आप भार mg से या फोर्स F से नीचे की ओर खींचेंगे तो उस कंडीशन में आपको पता है कि जो रबड़ है इसकी लंबाई में ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा और जो स्टील है इसकी लंबाई में कम इंक्रीजमेंट होगा ना, ठीक है। तो इसकी जो स्टील की लंबाई में इंक्रीजमेंट हुआ इसको हम लोग डेल्टा LS कंसीडर कर लेंगे क्योंकि स्टील का है, और इसको डेल्टा LR कंसीडर कर लेंगे, डेल्टा LR कंसीडर कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, फिर से एक बार देखते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, हम लोग दो वायर ले लेंगे, एक स्टील का लेंगे, एक दूसरा रबड़ का लेंगे, ठीक है। अब देखो स्टील का जब लेंगे तो स्टील और रबड़ दोनों के लिए इसकी जो इनिशियल लेंथ है यानी इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है दोनों को हम लोग को सेम लेना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम लोग मान लेंगे इसकी जो प्रारंभिक लंबाई दी गई है बेटा स्मॉल l दी गई है। कितनी दी गई है, स्मॉल l दी गई है। माना स्टील का यंग प्रत्याशा गुणांक YS तथा रबड़ का यंग प्रत्याशा गुणांक क्या है, YR है, ठीक। इस कंडीशन में अगर बात किया जाए, अगर हम लोग दोनों वायर को खींचे, ठीक है, ऐसे नॉर्मली भी आप ले सकते हैं, आप स्टील हो रबड़ हो दोनों में इक्वल फोर्स लगा के दोनों को खींचिए तो आपको पता है कि किसकी लंबाई में इंक्रीजमेंट ज़्यादा होगा। तो रबड़, स्वाभाविक सी बात है, रबड़ को आप खींचेंगे तो रबड़ बढ़ेगा कि स्टील बढ़ेगा, रबड़ बढ़ेगा। तो रबड़ की लंबाई में ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा और स्टील की लंबाई में कम इंक्रीजमेंट होगा। तो हम लोग रबड़ में जो इंक्रीजमेंट होगा उसको डेल्टा LR ले लेंगे, तो R का मतलब रबड़ के लिए, और स्टील के डेल्टा LS ले लेंगे, डेल्टा LS ले लेंगे। क्या लेंगे बेटा, डेल्टा LS हमने लिया, ठीक है। अब देखो अगर यहां से बात किया जाए, अगर रबड़ और स्टील दोनों की बात की जाए तो उस कंडीशन में आप देखें रबड़ के लिए, पहले स्टील के लिए बात करते हैं। स्टील के लिए किसके लिए बात करते हैं, स्टील के लिए। तो अगर स्टील के लिए बात की जाए, स्टील के लिए, ठीक है, दोनों में इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दोनों का एरिया सेम है। तो इस कंडीशन में अगर स्टील की बात करेंगे तो इसको हमको YS लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, YS। आपको अगर सॉल्व करना है तो लिख सकते हैं FL/A इंटू डेल्टा L होता है, डेल्टा L होता है। लेकिन यहाँ पे अगर स्टील की बात की जा रही है तो डेल्टा LS लेना पड़ेगा, आपको डेल्टा LS लेना पड़ेगा। इसको इक्वेशन आपको फर्स्ट कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा, फर्स्ट कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग लेंगे रबड़, ठीक है। रबड़ के लिए क्या होगा बेटा, रबड़ के लिए यहाँ पे YR लेंगे। क्या लेंगे, YR लेंगे। YR इज इक्वल हो जाएगा FL/A डेल्टा LR। इसको इक्वेशन आपको सेकंड कंसीडर करना पड़ेगा। अब आप ये करिए, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, बाय डिवाइडिंग सेकंड टू फर्स्ट, ठीक है। अगर आप सेकंड से फर्स्ट को क्या करें, डिवाइड कर दें, इस कंडीशन में आप देखें क्या मिलेगा, YR/YS इज इक्वल टू, आप अगर यहां से डिवाइड करेंगे तो F से F कैंसिल हो जाएगा बेटा, L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दें, F से F तो कैंसिल होगा ही,
L से L भी कैंसिल हो जाएगा और A से A भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहां से अगर ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस कंडीशन में आपका बचेगा क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार लिख के ही बता दे रहा हूं। देखो FL अपान A डेल्टा LR इंटू डिवाइड करेंगे पलट जाएगा तो हो जाएगा A डेल्टा LS अपान FL, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल तो हो जाएगा YR अपान YS इज इक्वल टू डेल्टा LS अपान डेल्टा LR। अगर यहां से देखा जाए तो आपको ये मिल रहा है YR प्रोपोर्शन 1 बाई डेल्टा LR, या एक ये मिल रहा है YS प्रोपोर्शन 1 बाई डेल्टा LS। अब यहां से ऐसे ही तो मिलेगा क्योंकि देखो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो यहां से आप लिखेंगे तो मिलेगा YR प्रोपोर्शन 1 बाई डेल्टा LR, दूसरा जो मिलेगा YS प्रोपोर्शन 1 बाई डेल्टा LS। अब इसका मतलब आपको समझना है, अगर आप मतलब समझ गए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे होगा। देखो यहां से ये मिल रहा है कि जिसकी लंबाई में इंक्रीजमेंट ज्यादा होगा वो वस्तु क्या होगी? कम प्रत्यास्थ होगी। फिर से ध्यान देना, इसका मतलब है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हमने आपको समझाया था, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी? घटेगी। ठीक है, मान लो लेंथ बढ़ रही है तो उसका जो प्रत्याशा होगा वो क्या होगा? कम होगा। अगर प्रत्याशा कम होगा तो लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब ये। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है डेल्टा LR प्रोपोर्शनल यानी YR इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई डेल्टा LR, इसका मतलब है इसकी लंबाई में इंक्रीजमेंट अगर ज्यादा होगा तो इसका प्रत्याशा गुणांक क्या होगा? कम होगा, यानी ये वस्तु प्रत्याश कम होगी। अब यहां पे देखो इसका मतलब है डेल्टा LS प्रोपोर्शनल YS, अगर स्टील की लंबाई में इंक्रीजमेंट ज्यादा होगा तो वो भी प्रत्याश कम होगी। लेकिन आप अगर फिगर से देखें तो यहाँ पे आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि रबड़ की लंबाई में इंक्रीजमेंट ज्यादा है, स्टील की लंबाई में इंक्रीजमेंट कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु की लंबाई में इंक्रीजमेंट कम होगा वो वस्तु क्या होगी? ज्यादा प्रत्याश होगी। वो वस्तु क्या होगी बेटा? ज्यादा प्रत्याश होगी। कहां से होगी? आपको जो इक्वेशन निकाला गया है उसमें साफ साफ दिया गया है कि YR प्रोपोर्शनल 1 बाई डेल्टा LR। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, साफ साफ इसका मतलब आपको दिया गया है कि अगर लंबाई में इंक्रीजमेंट ज्यादा होगा तो वो वस्तु क्या होगी? प्रत्याश कम होगी। वो वस्तु क्या होगी बेटा? प्रत्याश कम होगी। तो आप इन दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि स्टील रबड़ से अधिक प्रत्याश होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्टील के लंबाई में इंक्रीजमेंट क्या होता है? स्टील की लंबाई में इंक्रीजमेंट कम होता है और रबड़ की लंबाई में क्या होता है? इंक्रीजमेंट ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि स्टील रबड़ से क्या होगा बेटा? अधिक प्रत्याश होगा। स्टील क्या होगा? रबड़ से अधिक प्रत्याश होगा। तो ये थोड़ा बड़ा मेथड था, आइए आपको छोटा भी मेथड बताता हूं, इसको कैसे 1-2 लाइन में कर सकते हैं। देखिए, अगर इसको आपको और छोटे मेथड में करना है तो आप ऐसे ओरल भी इसको बता सकते हैं। देखो, आपको फॉर्मूला पता है, y इज इक्वल टू होता है ml, ठीक है, a ml a ml नहीं था, FL a क्या था, उसके बाद डेल्टा L था। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला था। देखो, ये फॉर्मूला था, यहां से आपको ये मिलता है कि नहीं, y प्रोपोर्शनल 1 बाई डेल्टा L, यहां से आपको ये मिल रहा है y प्रोपोर्शनल 1 बाई डेल्टा L आपको मिल रहा है। इसका मतलब यहीं से आपको क्लियर है कि अगर लंबाई में इंक्रीजमेंट ज्यादा होगा तो वो वस्तु क्या होगी? कम प्रत्याश होगी। वो वस्तु क्या होगी? कम प्रत्याश होगी। और अगर लंबाई में इंक्रीजमेंट ज्यादा होगा तो वो वस्तु कम प्रत्याश होगी, और इंक्रीजमेंट कम होगा तो वो वस्तु क्या होगी बेटा? ज्यादा प्रत्याश होगी। तो आप यहीं से आंसर दे सकते हैं कि स्टील क्यों प्रत्याश होगा ज्यादा। देखो, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि स्टील की लंबाई में इंक्रीजमेंट कम है और रबड़ जो दिया गया उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट क्या है? ज्यादा है। तो आप इस इक्वेशन से देख के बता सकते हैं कि स्टील रबड़ से अधिक प्रत्याश क्यों होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं
अभी तक आपको जितना पढ़ाया गया है उतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आयतन प्रत्याशा गुणांक और उद्धरता गुणांक के बारे में, जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था। उम्मीद करते हैं आप लोग ने रफ कॉपी में नोट भी किया होगा। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडीइंग।